बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई तो योगी की हजारों पुलिस टूट पड़ी। हाथों में पोस्टर लेकर आए पत्थरबाज, पुलिस की लाठी पड़ी तो पोस्टर चप्पल छोड़कर भागने लगे। 2 सिंघम आईपीएस बरेली जोन में तैनात, जिनका इतिहास सुनकर कांप जाएंगे बरेली के पत्थरबाज। यूपी में बहुत दिनों से बड़ी साजिश की जा रही थी। कानपुर से शुरू हुई चिंगारी आखिरकार बरेली में भड़क गई। योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दी गई, उनकी पुलिस पे पत्थरबाजी की गई। ये छोटा लड़का पत्थर उठाता है और पुलिस को दे दनादन मारता है। यहाँ पत्थर उठाने वालों की उम्र देखिए। जुमे की नमाज के बाद पुलिस को ज्ञापन देने पहुंची भीड़ ने अचानक हमला बोल दिया। हालात ऐसे हो गए लगा संभल की तरह कईयों की जान चली जाएगी। मौलाना तौकीर रजा के कहने पर ये भीड़ आई थी। जुम्मे की नमाज के बाद पर एक जगह सब जुटे। आई लव मोहब्बत के नाम पर प्रदर्शन की कोशिश की गई। उसको रोकने का प्रयास यूपी पुलिस करती, लेकिन इसी बीच भीड़ से पत्थरबाजी शुरू हो जाती। भीड़ इस्लामिया ग्राउंड जाने पर अड़ी थी, जहां मौलाना तौकीर रजा को प्रदर्शन करना था, पर पुलिस इन्हें रोक रही थी। नतीजा कई लड़कों ने पुलिस पे ही पत्थर चला दिए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ हटाई, लाठियां बरसाई, तब जाकर मामला काबू में आया। लेकिन सवाल है, बरेली में इस बवाल के पीछे किसकी नफरती चाल है? इस प्रदर्शन के पहले मौलाना तौकीर रजा धमकी देता है कि भारत का मुसलमान सड़कों पर उतरेगा तो क्या होगा। जिस दिन मुसलमान नियंत्रण से बाहर हुए, हालात हिंदुस्तान में बेहद गंभीर हो जाएंगे। नेपाल से ज्यादा आक्रोश भारत की जनता में सरकार के प्रति पनप रहा है। तौकीर रजा सीधे पंगा योगी आदित्यनाथ से ले रहे और ये लंबे वक्त से कर रहे। हालात बिगड़ चुके थे, पर प्रशासन ने तैयारियां पहले ही कर ली थी। तुरंत जवाब दिया गया, लाठी का इस्तेमाल किया गया। पत्थरबाजी की घटना कुछ मिनट तक चली, लेकिन ठीक कुछ देर बाद पुलिस ने भी भीषण पलटवार कर दिया। नतीजा भीड़ भागती नजर आई। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने कुछ समय पहले ही योगी सरकार को खुली चुनौती दी थी। एसएसपी डीएम ने खुद मार्च निकाला। तौकीर रजा की धमकी के बाद शहर में कई जगहों पे बैरिकेडिंग की गई। पुलिस ने मोर्चा संभाला, लेकिन शहर में आग लग गई। तस्वीरें गवाही देती, ये पोस्टर लगाने का बहाना था या फिर यूपी को जलाने का। तौकीर रजा का कल एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें दावा किया गया कि अब प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, लेकिन जुमे वाले दिन प्रदर्शन हो जाता है। उग्र होते ही योगी की पुलिस ने पिटाई शुरू कर दी। लेकिन सवाल ये है, आई लव मोहम्मद के पोस्टर के नाम पर देश के अलग अलग हिस्सों में युवाओं को कौन भड़का रहा है? गुजरात के गोधरा में भीड़ ने थाना घेर लिया। महाराष्ट्र में भारी हंगामा हुआ। उत्तराखंड के काशीपुर में प्रदर्शन हुआ। अब बरेली में हंगामा मचा है। कानपुर की चिंगारी बरेली तक पहुंची। घूम फिर के बात योगी की कुर्सी तक क्यों पहुंच रही? डीआईजी रेंज बरेली अजय कुमार साहनी खुद सिंघम आईपीएस कहे जाते, उन्होंने मोर्चा संभाला है। बरेली एसएसपी अनुराग आर्य भी बेहद सख्त आईपीएस कहे जाते, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। दंगाइयों को खदेड़ने में उनकी बड़ी भूमिका कही जा रही। योगी सरकार ने अब तक 4000 पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिए। देर शाम योगी ने लखनऊ में एक बड़ी बैठक भी बुलाई। ड्रोन से एक्शन की तस्वीरें रिकॉर्ड हो रही। बीजेपी सरकार में दंगा करवाने की कोशिश कौन कर रहा है? यूपी पुलिस कुटाई में कोई कोताही नहीं बरतती। योगी का कायदा बार बार मौलाना तौकीर रजा तोड़ रहे, जिसका नतीजा है बरेली में कोशिश तो की गई हिंसा करने की, लेकिन पुलिस पहले से ही तैयार थी। पुलिस का एक्शन देख लोग पोस्टर छोड़ भाग गए। लखनऊ में कुछ देर बाद बैठक शुरू होने वाली। उधर लखनऊ में कलवेजाबाद के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, वहां भी नारेबाजी की कोशिश की गई। कहानी को आप ऐसे समझिए कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ राहुल गांधी आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। नतीजा लेह से लेके बरेली तक चिंगारी भड़क रही। सियासी मायने ये है कि देश को तोड़ने की तैयारी हो रही।